केकड़ी शहर के जूनिया गेट के पास एसबीआई बैंक के सामने स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी की गुरुवार को जुगाड़ से बनी लिफ्ट में गर्दन फंसने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस मय जाब्ते के मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक के सामने स्थित विजय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कार्यरत कर्मचारी पुरानी केकड़ी निवासी निरंजन शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा 40 वर्षीय दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों को लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर ले जा रहा था। इसी दौरान उसे किसी ने आवाज दी तो वह लिफ्ट से नीचे झांकने लग गया। इसी दौरान उसका सिर छत से टकरा गया और वह लिफ्ट व छत के बीच फंस गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के दुकानदार भागकर लिफ्ट बंद करने लगे, मगर जब तक कर्मचारी की गर्दन टूटने व सिर फटने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर चारों ओर खून ही खून फैल गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा हादसा स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने कर्मचारी के शव को एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सिटी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक के सामने स्थित रामनरेश विजय की दुकान विजय इलेक्ट्रॉनिक्स में हाल ही में दुकान के ऊपर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया था तथा देसी जुगाड़ बनाकर लिफ्ट बना रखी थी, जिससे सामान ऊपर नीचे लाया जाता था। दुकान का निर्माण खत्म होने के बाद 1-2 महीने पहले ही दुकान फिर से सुचारू चलने लगी थी, लेकिन देसी जुगाड़ की लिफ्ट में ऊपर आने व जाने के लिए काफी सक्रिय जगह बना रखी थी, जो हादसे का कारण बन गई और दुकान में कार्य कर रहे कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कर्मचारी निरंजन शर्मा के भाई का भी हाल ही में खाटू श्याम के दर्शन कर वापस लौटते समय देवली के पास सड़क दुर्घटना में हादसा हो गया था, जिसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सड़क दुर्घटना में घायल बाइक का जयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक 1-2 दिन पूर्व ही घायल बाइक का इलाज करवा कर वापस केकड़ी लौटा था और दुकान आने जाने लगा था। मृतक निरंजन शर्मा के एक पुत्र व पुत्री है। छोटे भाई की दुर्घटना के बाद अब निरंजन की हादसे में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि केकड़ी शहर में 50 दुकानों पर देसी जुगाड़ से बनी लिफ्ट लगी हुई है, जो कभी भी हादसों का कारण बन सकती है। दुकानदारों द्वारा बिना पालिका प्रशासन की स्वीकृति के बहुमंजिला इमारतें बना ली गई है और उनमें देसी जुगाड़ से बनी लिफ्ट का उपयोग लिया जा रहा है। जुगाड़ से बनी लिफ्ट में क्षमता से अधिक वजन का माल ढोया जाता है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा घटित हो सकता है। रामपाली के पास रड़िया देवनारायण के चल रहे 21 कुंडात्मक महायज्ञ का गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। पूर्णाहुति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कई जोड़ों ने अपनी आहुतियां दी। पूर्णाहुति के समापन पर दिन भर वैदिक मंत्रों की गूंज रही। महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने शिरकत की। अलका गुर्जर ने भगवान देव नारायण के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद पूर्णाहुति में भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सामाजिक सद्भावना पैदा होती है। धार्मिक आयोजनों से लोगों में मेल मिलाप बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भावना विकसित हो। अलका गुर्जर ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता है, वह युवाओं में संस्कार पैदा होते हैं। महायज्ञ समिति की ओर से राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, टोंक उपजिला प्रमुख प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राणावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, बाजियुमो शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच पदम जैन, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, रामावतार चिकवाड़, रामस्वरूप गुर्जर, हनुमान गुर्जर, केदार गुर्जर सहित कई लोग मौजूद थे। देवनारायण महायज्ञ में 100 से अधिक जोड़ों ने यज्ञ व हवन में वैदिक मंत्रों के साथ अपनी आहुतियां दी। दोपहर को 12:15 बजे गाजे बाजे के साथ महंत रघुवीर दास के सानिध्य में भगवान देवनारायण मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की गई। इस दौरान भगवान देवनारायण के जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। इसके बाद दोपहर को संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्माओं का सम्मान किया गया। अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। केकड़ी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रणेता स्वर्गीय
कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विशाल रक्तदान शिविर व सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। ब्यावर रोड स्थित वीर गुर्जर छात्रावास में कर्नल बेंसला की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले समारोह को लेकर गुरुवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गुर्जर समाज के भेरूलाल गुर्जर सरसड़ी ने बताया कि कर्नल बेंसला की प्रथम पुण्यतिथि पर दोपहर को 12:15 बजे सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी समाजों के लोग कर्नल बेंसला को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 250 यूनिट से अधिक रक्तदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस मौके पर अंबालाल गुर्जर, शिशुपाल गुर्जर रामपाड़ी, कुशपाल गुर्जर, सोजीराम गुर्जर जाड़िया, शंकर गुर्जर, हनुमान गुर्जर आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। रामपाली के पास रड़िया के देवनारायण महायज्ञ में चल रहे दंगल का फाइनल मुकाबला बुधवार रात को संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में विजेता कुलदीप सिंह पहलवान पंजाब रहे। विजेता को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया। दंगल के फाइनल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, प्रधान होनार सिंह राठौड़, सदारा सरपंच गोविंद जैन, मिथिलेश गौतम मौजूद थे। समारोह में अतिथियों का महायज्ञ समिति की ओर से माला पहनाकर व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। अतिथियों ने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर दंगल की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के शौकीनों व पहलवानों की कमी नहीं है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार पर सरकार को जोर देना चाहिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि दंगल देश का खेल है। एक मंच पर विभिन्न प्रांतों के पहलवानों का होना क्षेत्र के लिए सुखद है। उन्होंने कहा कि पहलवानी करना साहसिक कार्य है। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। फाइनल मुकाबले में दर्शकों ने भी जमकर हुटिंग की। अंत में कुलदीप सिंह पहलवान पंजाब विजेता रहे। इस मौके पर सांवरलाल गुर्जर रामपाड़ी, भेरूलाल गुर्जर सरसड़ी, रामचंद्र चौधरी, सत्यनारायण जाट, गोपाल भोपा, ज्ञानचंद लोढ़ा सहित हजारों लोग मौजूद थे। केकड़ी में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का गुरुवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में गुर्जर समाज की ओर से स्वागत किया गया। अलका गुर्जर रामपाली के पास रड़िया देवनारायण मंदिर पर चल रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने के लिए जा रही थी। गुर्जर समाज के लोगों ने अलका गुर्जर का माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर टोंक उप जिला प्रमुख प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राणावत, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, बाजयूमो शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच पदम जैन, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, विमल जैन, कुशपाल गुर्जर, शंकर गुर्जर, शिशुपाल गुर्जर रामपाड़ी, अंबालाल गुर्जर, हनुमान गुर्जर, आसाराम गुर्जर, रामावतार सिकवाड़, रामावतार, विशाल जांगीर सहित कई लोग मौजूद थे। इसी तरह अलका गुर्जर का पोकीनाडी चौराहे पर व कृषि उपज मंडी में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। 3 बत्ती चौराहे पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने भी स्वागत किया। केकड़ी में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव तेलियान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी के अवसर पर तेलियान समाज द्वारा शहर में राम दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की आकर्षक झांकी सजाई गई। गुरुवार को प्रातः राठौड़ तेलियान समाज के द्वारा श्री राम दरबार की शोभा यात्रा तेलियान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो अजमेर गेट, घंटाघर, गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, पुराना अस्पताल मार्ग होते हुए पुनः तेलियान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। दोपहर में 12 बजे श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा के प्रारंभ में समाज के पुरुष घोड़ी पर सवार होकर ध्वज लेकर चल रहे थे। वहीं पीछे बैंड व ढोल की थाप पर महिला, पुरुष व युवा नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा के पीछे घोड़ी पर सवार दूल्हे चल रहे थे। वहीं बग्गी में दुल्हनें चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में संरक्षक चित्रमल जेतवाल, मंत्री गोपाल लाल जेतवाल, कोषाध्यक्ष
चांदमल, अध्यक्ष नौरतमल, सांवरा गुलानिया, मोहनलाल बाथरा, रमेश आशरवा, किशनलाल, पैरला जेतवाड़, कन्हैयालाल गेरोटिया, रामस्वरूप जेतवाड़, नवयुग मंडल के भेरूलाल साहू, सीताराम, सत्यनारायण जेतवाड़, गिरधारी, हनुमान बाथरा, आसाराम जेतवाड़, पिंटू आसरवा, महावीर अग्रवाल, भगवान मेरानिया, सेतान आसरवा सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। इसके बाद दोपहर में राजपुरा रोड स्थित सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी शालिग्राम विवाह सहित 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर यज्ञाचार्य राधा शरण शर्मा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। कन्यादान का पुण्य प्रधान कुंड पर बैठकर कन्हैयालाल जेतवाड़, सीमा जेतवाड़ द्वारा किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन कमेटी की ओर से वर वधू को सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब, चांदी की अंगूठी, बिछिया, पलंग, रजाई, गद्दा, 21 बर्तन व कन्यादान किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों व राठौड़ तेलियान समाज के पदाधिकारियों द्वारा नव दंपतियों के खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया गया।